शुभ दिन सभी छात्रों को मेरा नमस्कार। आप हर पल खुश रहे। तो बच्चों, इसके पहले हमने व्याकरण का भाग पढ़ा था और पूछना माली से ये पाठ भी पढ़ा था। इसका ये आपका पूरा हो गया है, ऐसी मैं आशा करती हूँ। तो देखो, आज कुछ नया करने वाले हैं, आज नया पाठ पढ़ने वाले हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपकी हिंदी की किताब निकालनी है और पेज नंबर 45 निकालना है हिंदी की किताब में से, है ना। तो आप सब पेज नंबर 45 निकालो। तो ठीक है, आप सब तैयार हैं? चलो, तो आज हम देखते हैं खरगोश और हाथी, पाठ 7वां। खरगोश और हाथी। खरगोश यानी कि रैबिट, यानी कि आप इसे मराठी में क्या बोलेंगे? ससा बोलेंगे। तो देखो, खरगोश और हाथी। जंगल में एक सरोवर था। एक जंगल में एक सरोवर था। सरोवर के किनारे बहुत से खरगोश रहते थे। खरगोश के बिल जमीन के अंदर थे। दिन भर इधर उधर कूदते रहते, नरम नरम घास खाते, रात को अपने घरों में सो जाते। वे सब बहुत प्रसन्न रहते थे। पाठ 7वां, खरगोश और हाथी। एक जंगल में एक सरोवर था। सरोवर के किनारे बहुत से खरगोश रहते थे। खरगोश के बिल जमीन के अंदर थे। वे दिन भर इधर उधर कूदते रहते, नरम नरम घास खाते, रात को अपने घरों में सो जाते। वे सब बहुत प्रसन्न रहते थे। तो यहाँ तक आपको समझ में आया? एक जंगल था और जंगल में क्या था? एक सरोवर था और उसके किनारे कौन रहता था? खरगोश। और उनके घर कहाँ थे खरगोश के? जमीन के अंदर। और वो क्या खाते थे? नरम नरम घास खाते थे। और रात को कहाँ जाते थे? अपने अपने घर में सो जाते थे। और वो कैसे रहते थे? बहुत ही प्रसन्न रहते थे, है ना। तभी हम आगे देखते हैं। उसी जंगल में कुछ हाथी आ गए। तभी क्या हुआ? उसी जंगल में कुछ हाथी आ गए जहाँ खरगोश रहते थे, है ना। उसी जंगल में कुछ हाथी आ गए। हाथियों के झुंड में कुछ शरारती हाथी थे और उसी हाथियों के झुंड में कुछ शरारती हाथी भी थे, है ना। जैसे कि क्लास में कुछ शरारती बच्चे भी होते हैं ना, आपकी तरह, है ना। तो उसी तरह उस झुंड में, हाथियों के झुंड में भी कुछ शरारती हाथी थे। वे अपनी सूंड से छोटे छोटे पेड़ तोड़ देते। और वो क्या करते थे शरारत में? वो अपनी सूंड से छोटे छोटे पेड़ तोड़ देते थे, है ना। पौधे कुचल देते। हाथियों के बच्चे खेल खेल में एक दूसरे से लड़ते। और हाथियों के बच्चे क्या करते थे? खेल खेल में एक दूसरे से लड़ते थे और पेड़ पौधे भी कुचल देते थे। उसी जंगल में कुछ हाथी आ गए और हाथियों के झुंड में कुछ शरारती हाथी थे। वे अपनी सूंड से छोटे छोटे पेड़ तोड़ देते, पौधे कुचल देते। हाथियों के बच्चे खेल खेल में एक दूसरे से लड़ते। तभी क्या हुआ? बताओ। जिस जंगल में खरगोश रहते थे, वहाँ कौन रहने आया था? कुछ हाथी। और हाथियों के झुंड में कुछ हाथी कैसे थे? बहुत ही शरारती थे। और शरारती हाथी क्या क्या करते थे? अपनी सूंड से छोटे छोटे पेड़ तोड़ देते, पौधे कुचल देते और एक दूसरे से हाथियों के कुछ बच्चे तो एक दूसरे से लड़ते भी थे, है ना। तो देखो, आगे देखते हैं। हाथी पानी से बहुत प्यार करते हैं। वे सूंड में पानी भर भर नहाते।
हाथी पानी से बहुत प्यार करते हैं। वे सूंड में पानी भर भर नहाते, फिर सरोवर के किनारे मिट्टी लोट लगाते। नरम जमीन उनके भार से दब जाती। कहीं साथ ही कई खरगोश परिवार भी दब जाते। इससे खरगोश बहुत दुखी थे। हाथी पानी से बहुत प्यार करते हैं, उन्हें पानी बहुत पसंद है हाथियों को। वे सूंड में क्या करते थे, पानी भर भर नहाते थे, फिर सरोवर के किनारे मिट्टी में लोट लगाते, यानी कि मिट्टी में इधर उधर करते थे, लोट लगाते थे, है ना। और ज़मीन उनके भार से, यानी कि हाथी तो बहुत जाड़े होते हैं, है ना, उनके भार से वो क्या होते हैं, दब जाती थी। और नीचे ज़मीन के नीचे तो खरगोश रहते थे, तो कई खरगोश के परिवार भी दब जाते थे। इससे खरगोश तो बहुत दुखी थे, है ना। तो अब देखते हैं पेज नंबर 46। तो आप अपना पेज नंबर 46 निकालो। ठीक है बच्चों, देखो। खरगोश के सरदार ने एक उपाय सोचा। चुने हुए खरगोशों के साथ वह हाथियों के सरदार के पास गया। खरगोश के सरदार ने एक उपाय सोचा। कुछ चुने हुए खरगोशों के साथ वह हाथियों के सरदार के पास गया। खरगोश सरदार से बोला, हम चांद के भांजे हैं। खरगोश ने क्या कहा, हम चांद के भांजे हैं, यानी कि चंदा मामा के। चांद में आप हमारे और साथियों को देख सकते हैं। चांद में आप हमारे और साथियों को देख सकते हैं। हमारे कुछ भाई धरती पर रहने आए हैं। चंदा मामा रोज़ सरोवर में हमसे मिलने आते हैं। वे आपसे नाराज़ हैं। तो खरगोश सरदार बोला, हम चांद के भांजे हैं, और चांद में आप हमारे और साथियों को देख सकते हैं, यानी कि चांद में आप हमारे और साथियों को देख सकते हैं। हमारे कुछ भाई धरती पर रहने आए हैं। चंदा मामा रोज़ सरोवर में हमसे मिलने आते हैं। वे आपसे नाराज़ है। हाथी बोला, क्या, क्यों नाराज़ है, हमने क्या किया है? तो हाथी ने क्या बोला खरगोश के सरदार को कि क्यों, हमने क्या किया है, क्यों नाराज़ है वो हमसे? तो खरगोश बोला, सरोवर के समीप नरम मिट्टी में सुराख कर हमने अपने घर बनाए हैं। तो खरगोश क्या बोलता है, सरोवर के समीप नरम मिट्टी में, यानी कि नरम मिट्टी जो है वहाँ सुराख कर हमने अपने घर बनाए हैं। आपके आने से सुराख दब गए। आपके आने से क्या हुआ है, वो सुराख दब गए हैं, और जिससे चंदा मामा के बहुत से भांजे दब गए हैं। तो आपके आने से वो सुराख दब गई है, और जिससे चंदा मामा के बहुत से भांजे वहाँ दब गए हैं, इसलिए वे आपसे बहुत नाराज़ है। ऐसा खरगोश का सरदार हाथी से बोलता है। क्यों, क्या हुआ था? क्योंकि वो हाथी आने के कारण, आपको बताया ना, शरारती हाथी के कारण और इधर उधर दंगा मस्ती करते थे, तभी उनके वो सरोवर से नहा कर आने के बाद जब लोटपोट ज़मीन पर लोटपोट यहाँ वहाँ करते थे, तब वो सरोवर मिट्टी दब जाती थी, यानी कि धरती दब जाती थी, और वो सुराख भी दब गया, और उसमें कई खरगोश के परिवार दब गए थे। वो ऐसा सरदार ने उसको कहा। रात हुई, पूरा चांद निकला। तभी क्या हुआ, रात हुई। सरदार और हाथी की भेंट होने के बाद रात हुई और पूरा चांद निकला। हवा तेज थी, और हवा भी क्या थी, तेज थी। सरोवर में हल्की, पेज नंबर 47 निकालो। तो रात हुई, पूरा चांद निकला, हवा तेज थी, सरोवर में हल्की हल्की लहरें उठ रही थी। चांद लहरों के साथ ऊपर ऊपर नीचे हो रहा था। तो चांद भी क्या हो रहा था, लहरों के साथ साथ ऊपर नीचे हो रहा था। तो देखो इस पिक्चर में हमें दिखता है चांद लहरों के बीच ऊपर नीचे हो रहा है ना। देखा आपने ये पिक्चर ध्यान से, ये चांद है और ये लहरें है, और लहरों में चांद ऊपर नीचे दिख रहा है, और यहाँ हाथी कुछ दिख रहे हैं और खरगोश भी दिखा रहा है।
तो देखो, हाथी और खरगोश वहाँ पहुँच गए। तो हाथी भी उस सरोवर के पास पहुँच गए और खरगोश सरदार बोला, देखिए महाराज, चंदा मामा गुस्से से काँप रहे हैं। तो चंदा मामा क्या कर रहे हैं? गुस्से से काँप रहे। अब हाथी को क्या पता कि वो लहरों से ऊपर नीचे कर रहा है चंदा मामा, है ना। तो आप जल्दी यहाँ से दूर चले जाइए, लगता है मामा बहुत नाराज़ हो रहे हैं। तो खरगोश का सरदार बोलता है हाथी को कि चंदा मामा गुस्से से बहुत काँप रहे हैं, आप जल्दी से यहाँ से दूर चले जाइए, लगता है मामा बहुत नाराज़ हो रहे हैं। तो खरगोश ने हाथी को क्या बताया कि चंदा मामा आपसे बहुत नाराज़ है और आप जल्दी से यहाँ से दूर चले जाए। बेचारे हाथी को क्या मालूम था कि ये लहरों से ऊपर नीचे हो रहा है, पानी के लहरों से, है ना। तो देखो आगे क्या होता है। हाथियों के सरदार ने अपनी झुंड की तरफ देखा। तभी हाथियों के सरदार ने क्या किया? अपनी झुंड की तरफ देखा, यानी बाकी सभी हाथियों को देखा। सभी डर गए थे कि अब सरदार बोला, चमकते हुए चांद को हमारा नमस्कार। तो हाथियों का सरदार यानी कि सभी डर गए थे। अब सरदार बोला, चमकते हुए चांद को हमारा नमस्कार, हम अपनी गलती मानते हुए आपसे क्षमा मांगते हैं। अब ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे दूसरों को तकलीफ हो। तभी हाथियों के झुंड में सभी हाथियों को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने चंदा मामा से कहा कि हम आपको नमस्कार करते हैं, यानी कि चमकते चांद को हम नमस्कार कहते हैं, ऐसा हाथी ने कहा, और हम अपनी गलती मानते हुए आपसे क्षमा मांगते हैं। अब ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे दूसरों को तकलीफ हो। तो हमें भी ये बात, इस स्टोरी से हमें क्या मालूम हुआ कि कभी भी हमें भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए कि हमारे काम से किसी और को तकलीफ हो। ऐसा कुछ भी काम हमें नहीं करना है। जैसे कि आप अपने माँ बाप को मत सताइए, जो वो बोलते हो वो करो और उन्हें तकलीफ़ मत दो। अगर आप नहीं सुनेंगे तो आपके ना सुनने से उन्हें बहुत तकलीफ़ होती है, क्योंकि वो आपके लिए बहुत तकलीफ़ें उठाते हैं, आपके लिए ही सब कुछ करते हैं, जो भी करते हैं, है ना। इसीलिए आप उनको तंग मत करो। किसी दूसरे को हमारे वजह से तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, ये बात हमेशा याद रखो। तो आप इस खरगोश और हाथी की स्टोरी से आपने क्या सीखा कि हमारी वजह से किसी को तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, है ना। आप ऐसा कुछ काम नहीं करना चाहिए कि हमारे काम से किसी और को दर्द हो, तकलीफ़ हो, दुख हो, परेशानी हो, ऐसा कुछ भी हमें नहीं करना है। इस पार्ट से हमने ये सीखा। तो आपको इसमें से 10 पंक्तियाँ लिखनी है सुंदर हैंडराइटिंग में, है ना। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पढ़ाई के साथ। तब तक के लिए अलविदा बच्चों, धन्यवाद।